नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्थ इंडियन किचन में। आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक ऐसी औषधि जो आयुर्वेद की सबसे ताकतवर औषधि है। आज हम बात कर रहे हैं ऐसी औषधि के बारे में जो आपके शरीर के बिगड़ने वाले वात, पित्त और कफ तीनों के लिए काल के समान काम करती है। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो चाहे आपके मस्तिष्क के रोग हों, आपके पेट के रोग हों, आपके जोड़ों के रोग हों, किसी भी तरह के रोग को जड़ से ख़त्म करने के लिए ये रामबाण औषधि की तरह काम करती है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी औषधि के बारे में जो खून से जुड़ी हुई सारी परेशानियों को दूर कर देती है। बहुत ही कमाल की है और ऐसी औषधि है जो मरते दम तक आपको बीमार नहीं होने देगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी के साथ में, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। तो चलिए आपको बताते हैं कौन सी है ये औषधि। आज हम बात कर रहे हैं गिलोय के बारे में। बहुत आसानी से आप इसे गमले में उगा सकते हैं और इसकी पहचान करना तो बेहद ही आसान है। देखने में बहुत खूबसूरत होती है, पान के पत्ते की तरह इसकी शेप होती है इसके पत्तों की, और ये एक बेल की प्रजाति की होती है। बहुत आसानी से आप इसे गमले में या किसी मिट्टी की ज़मीन में, यानी कि गमले के आसपास जो खाली क्यारी होती है उसमें उगा सकते हैं। और ये इतनी ज़िद्दी होती है कि अगर आप इसको उल्टी सीधी जैसी भी लगा दें ये हो जाती है। बस इसको बहुत कम केयर, बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। यानी कि प्रकृति ने ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें दी हैं जो कि हमारे शरीर को फ़ायदा तो करती हैं लेकिन हमसे कुछ नहीं लेती हैं। ये उनमें से ही एक है। तो गिलोय जो है हमारे शरीर को इतने सारे फ़ायदे करती है कि किसी एक तरीके से नहीं, इसे अनेकों तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इसका काढ़ा बना कर ले सकते हैं, आप इसका रस निकाल कर ले सकते हैं, आप इसका पंचांग बना करके ले सकते हैं, आप इसका पाउडर बना करके ले सकते हैं, आप इसके पाउडर की गोलियां बना करके ले सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ सूट करती है। आयुर्वेद की बहुत सारी पुस्तकों में इसका कई जगह अलग अलग तरीके से वर्णन बताया गया है। ये स्वास्थ्य के लिए बेहद अच्छी होती है। इसके पत्ते जो है स्वाद में कसैले और कड़वे और थोड़े तीखे प्रवृत्ति के होते हैं। गिलोय का उपयोग आप वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को शांत करने के लिए कर सकते हैं। ये भूख बढ़ाने का काम करती है, आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है, प्यास और जलन को कम करती है, डायबिटीज़ के रोगियों के लिए बहुत अच्छी है, कुष्ठ और पीलिया के रोगियों के लिए भी बेहद अच्छी है। ये आपके बुखार, उल्टी, सूखी खांसी, हिचकी, बवासीर, टीबी, मूत्र रोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। महिलाओं को होने वाली शारीरिक कमज़ोरी, जिनसे उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, उनके लिए बहुत अच्छी है। गिलोय को अमृता, अमृतवल्ली और कभी न सूखने वाली बड़ी लता भी कहा जाता है। इसका तना देखने में रस्सी के जैसा होता है और साथ में इसके कोमल तने तथा शाखाओं से जड़ें निकलती रहती हैं। इस पर पीले व हरे रंग के फूल लगते हैं जो कि गुच्छे में आते हैं। यह जिस पेड़ पर चढ़ती है उस वृक्ष के कुछ गुण अपने अंदर भी ले लेती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको कहीं पर नीम के पेड़ की गिलोय मिल जाती है तो ये आपके लिए और भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाती है। ये आपके शरीर से बैक्टीरिया, कीड़ों को ख़त्म करने का काम करती है। इसीलिए टीबी के रोग के कारण बढ़ने वाले जो जीवाणु की वृद्धि होती है ये उसको रोकने का काम करती है। आंत और यूरिन का जो इन्फेक्शन होता है उसको बहुत जल्दी ठीक करती है। उसमें जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं उनको ठीक करती है। गिलोय का इस्तेमाल अलग अलग बीमारियों के लिए किया जाता है। जैसे कि वैसे तो मैं आपको बता दूं, इसे कई जगह पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इसे गटुची कहा जाता है, गिलोय, अमृता बोला जाता है, इसे हार्ड लीफ्ड टिनोस्पोरा भी बोला जाता है। इसी के साथ इसे मधुपर्णी, अमृतलता, छिन्ना, अमृतवल्ली, गुंजा, कई सारे नामों से इसे जाना जाता है। अगर आप बहुत लंबे समय से आँखों से जुड़े रोगों से परेशान हैं तो उसके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। 10 ml के आसपास आपने इसका रस लेना है, 1 से 2 ग्राम की मात्रा में शहद लेना है और थोड़ा सा इसमें सेंधा नमक डाल करके अगर आप अच्छे से मिक्स करके इसको जो है इसका रस निकाल के पीते हैं इसको, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। आँखों की जो रोशनी है वो बढ़ती है। साथ में अगर इसी रस को आप साफ़ कपड़े में छान करके आँख में काजल की तरह लगाते हैं तो आँखों के आगे आने वाला अंधेरा, चुभन, काला सफ़ेद मोतियाबिंद जो होता है वो भी जड़ से ख़त्म हो जाता है। इसी के साथ इसको अगर त्रिफला के साथ मिला करके इसका काढ़ा बनाया जाए और उसका सेवन 10 से 20 ml की मात्रा में सुबह खाली पेट किया जाए तो ऐसा करने से आंखों की रोशनी बहुत तेज़ हो जाती है। कान के रोगों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है क्योंकि गिलोय का जो तना होता है, अगर आप इसे पानी में घिस कर इसे गुनगुना कर लें इसके रस को और इसके बाद कान में 1 से 2 बूंद डालें दिन में 2 बार, तो कान का मैल निकल जाता है और कान के दर्द में भी आपको आराम मिलता है। टीबी के रोग से परेशान हैं तो इसमें आप अश्वगंधा, गिलोय, सतावर, दसमूल, बलामूल और इसी के साथ अडूसा, पोहकर मूल और अतीश को बराबर मात्रा में लेकर के इसका काढ़ा बना सकते हैं।
तो आप जो है अगर इसका काढ़ा 20 से 30 ml की मात्रा में सुबह शाम सेवन करते हैं तो इससे आपकी दमे, अस्थमे की और साथ में टीबी की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाती है। बस इसमें एक ही परहेज़ रखना होता है आपको कि आपने इस दौरान दूध का सेवन नहीं करना होता है। अगर आपको एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग की दिक्कत है तो 10 से 20 ml की मात्रा में इसका जो रस होता है इसके पत्तों का या फिर इसकी तने का, इसका रस निकाल लीजिए। 4 से 6 ग्राम की मात्रा में इसमें मिश्री मिला लीजिए और अगर आप सुबह शाम लेते हैं तो गैस, एसिडिटी की वजह से होने वाली उल्टी, उबकाई में आपको बेहद फ़ायदा मिलता है। आप चाहें तो गिलोय के पत्तों का रस भी निकाल सकती हैं, चटनी बना सकते हैं इसकी और 10 से 30 ml की मात्रा में शहद मिला करके आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। बेहद फ़ायदा मिलेगा आपको। इसी के साथ अगर आप बहुत लंबे समय से कब्ज़ियत से परेशान हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें आपको 10 से 20 ml इसका रस लेना होगा और इसको गुड़ के साथ लेना है ताकि आपकी कब्ज़ियत दूर हो। और इसी के साथ अगर आपकी जो कब्ज़ियत है वो सालों पुरानी है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपने सौंठ लेनी है जिसे सूखा अदरक या ड्राई जिंजर पाउडर भी बोला जाता है। मोथा लेना है, बहुत आसानी से आप मोती की पहचान कर सकते हैं। मैंने अपने इस वीडियो के थ्रू भी अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में आपको बताया है कि मोथा क्या होता है। अतीस ले सकते हैं और गिलोय को आपने बराबर भाग में लेकर के इसका काढ़ा बना लेना है। 10 से 20 ml की मात्रा में अगर इस काढ़े का सुबह शाम सेवन किया जाए तो कब्ज़ियत, अपच, गैस, एसिडिटी में आपको बेहद लाभ मिलता है। अगर आप बवासीर से परेशान हैं, चाहे वो खूनी हो या बादी, दोनों ही तरीके से आप गिलोय का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्या करना है, हरड़ लेनी है, गिलोय लेनी है और धनिया, तीनों को बराबर मात्रा में लेना है। मान लीजिए आपने तीनों चीज़ें 20-20 ग्राम की मात्रा में ली हैं, तो आपने इसको फिर आधा लीटर पानी के साथ पका लेना है। जब ये 1/4 के लगभग रह जाता है काढ़ा, इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए और सुबह शाम अगर आप लेते हैं तो बवासीर की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाती है। इसी के साथ अगर गिलोय के 10 से 20 ml काढ़े बना करके आप लेते हैं, 10 से 20 ml की मात्रा में, इसमें थोड़ा-सा आप शहद मिला सकते हैं और 3-4 बार अगर दिन में लेते हैं तो ऐसा करने से पीलिया की दिक्कत दूर हो जाती है, यानी कि खून की कमी जो होती है वो समस्या बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगर आप बहुत लंबे समय से बुखार से या फिर सांस के रोगों से परेशान हैं तो उसके लिए आप इसका काढ़ा बना सकते हैं। पुनर्नवा लेना है आपने, नीम की छाल लेनी है, पटोल के पत्ते लेने हैं, सौंठ लेनी है, कटुकी लेनी है, गिलोय लेनी है और दारू हल्दी लेनी है। हरड़ को लेना है और साथ ही सारी चीज़ों को आपने 20-20 ग्राम की मात्रा में लेना है और उसके बाद 320 ml की मात्रा में पानी लेना है और इसका काढ़ा बना लेना है। इस काढ़े को 20 ml की मात्रा में सुबह शाम पीने से आपकी पीलिया की समस्या, शरीर की सूजन, पेट के रोग या फिर बलगम की समस्या, सांस को उखड़ना, खून की कमी, इन सब में आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। अगर आप फैटी लिवर से परेशान हैं, लिवर सिरोसिस से परेशान हैं या फिर लिवर में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, इसके लिए आपने 18 ग्राम ताज़ी गिलोय लेनी है, 2 ग्राम अजमोद लेना है, 2 नग छोटी पीपली लेनी है और 2 नग नीम को लेकर के आपने सेक लेना है। इन सबको मसल करके रात को 250 ml जल के साथ, यानी कि पानी के साथ, मिट्टी के बर्तन में भर कर ही रख देना है। सुबह छान करके आपने इस रस का सेवन करना है। 15 से 30 दिन जब आप इसको लेंगे, यानी कि 2-3 हफ्ते, तो लीवर के जो रोग हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। फैटी लीवर की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाती है। ये डायबिटीज़ के रोगियों के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है। अगर इसमें आप थोड़ी मात्रा में जैसे गिलोय ले लें, खस ले लें, पठानी लोंद ले लें, अंजन ले लें, लाल चंदन, नागर मोथा, आंवला और हरड़ ले लें, साथ में परवल की पत्ती और नीम की छाल भी ली जा सकती है। इन सबको बराबर मात्रा में लेकर के कूट छान लें, बिल्कुल कूट छेद लें अच्छे से और इसका चूर्ण बना लें। ये सारी सूखी औषधियाँ लेनी है आपने। 10 ग्राम की मात्रा में थोड़ा शहद मिला करके दिन में 1 से 2 बार लिया जाए तो इसमें डायबिटीज़ की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन शहद तभी लेना है जब डायबिटीज़ थोड़ा सा नॉर्मल हो, नहीं तो आप इसका जो चूर्ण है, ऐसे गुनगुने पानी के साथ ऐसे ही ले सकते हैं। ये सब तो हो गए इसके फ़ायदे, लेकिन हर चीज़ को सही तरीके से लेना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि अगर गिलोय का सेवन किया जाता है तो गिलोय पेट में ऐंठन कर देती है, कब्जियत करती है। ऐसे रोगी जिन्हें 1 से 2 दिन लेने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है गिलोय लेने की वजह से उन्हें कब्जियत हो रही है, तो वो इसे घी के साथ लें। थोड़ी मात्रा में घी ज़रूर यूज़ करें उसमें, जिस भी चीज़ के साथ लेना है, चाहे काढ़ा हो तो उसमें घी डाल लें, अगर पाउडर ले रहे हैं तो उसमें घी मिक्स कर लें। इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं ताकि ये आपके पेट में चिकनाहट रखे और आपको कब्जियत ना हो, इसके पूरे फ़ायदे मिलें। तो अगर आज की जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी के साथ में। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।